वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर, और इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पावर यूज़ की जाती है, तो सर्किट में की जाने वाली कार्य की दर को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो सर्किट में यूज़ की जाने वाली कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। तो सर्किट में जो यूज़ की जाती है कार्य की दर को, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल हो गया कार्य करने की दर बटा समय। तो ये वर्क अपन वर्क हो गया, अपन क्या हो जाएगा, ये टाइम। ये फार्मूला हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, एक तरीके का फार्मूला। इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल होगा कार्य करने की दर अर्थात वर्क अपान लगा समय। तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, P इक्वल W अपान T। इस फार्मूले से हम इसको शो कर सकते हैं दोस्तों। P इक्वल क्या हो जाएगा, W अपान T, मतलब कि P इक्वल क्या हो जाएगा, वर्क अपान टाइम। तो P इक्वल वर्क अपान टाइम हो जाएगा। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, पावर की, जूल अपान सेकेंड। क्यों, क्योंकि इसकी क्या होती है, वर्क की कार्य क्या होती है, जूल, और ये टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, या क्या हो जाएगी, जूल अपान सेकेंड हो गया, या जूल सेकेंड इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, या तो फिर जूल अपान सेकेंड ऐसा भी कर सकते हैं, या जूल अपान सेकेंड भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसके तीन तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई या यूनिट, ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल पावर की जूल अपान सेकेंड क्या हो जाएगी दोस्तों, जूल अपान सेकेंड, या जूल पर सेकेंड भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो यदि 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड की दर से किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। यदि 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड किया जाए तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे 1 वाट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, 1 वाट कहेंगे। तो 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड का है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा P इक्वल V इंटू आई बनेगा, फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड बनेगा P इक्वल V स्क्वायर अपान R हो जाएगा, ठीक है। तो P इक्वल V स्क्वायर इंटू R जो हो जाएगा, इस फार्मूले को सबसे पहले देखते हैं, P इक्वल V इंटू आई। तो पावर जो है वोल्टेज के इंटू में होता है, क्या हो जाएगा, पावर वोल्टेज के गुणा में होता है, वोल्टेज के गुणा में होता है। तो P इक्वल क्या हो जाएगा, V इंटू आई, इसे भी समझ सकते हैं दोस्तों। फिर P इक्वल हो जाएगा I स्क्वायर R। तो एक फार्मूला जो बनता है V स्क्वायर, उसको V स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड जो फार्मूला बनेगा P इक्वल I स्क्वायर R बनेगा। तो इसका जो फार्मूला बनता है यहाँ पर I इक्वल क्या हो जाएगा, देखो P इक्वल V इंटू आई होता है। इस फार्मूले से हम मान निकाल सकते हैं, या जो ओम का नियम है, ओम्स लॉ, इससे भी फार्मूला बना सकते हैं। तो V इक्वल क्या होता है, I इंटू आर। यदि हम यहाँ पर V अपान R कर दें और ये I का मान निकाल दें, तो I का मान इसमें रख सकते हैं। तो P इक्वल क्या हो जाएगा, V इंटू आई, और हमारे पास I का मान दिया है V अपान R, I का मान क्या दिया है, V अपान R। तो ये P इक्वल क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान R हो जाएगा। ये एक फार्मूला बनता है दोस्तों, तो इस फार्मूले को भी रख सकते हैं। तो ये थर्ड क्या हो जाएगा, P इक्वल क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान R बन जाएगा।
सेकेंड जो फार्मूला बना है पी का पावर का फार्मूला वो है आई स्क्वायर आर, तो इसमें ये आई स्क्वायर आर भी बन सकता है। तो दोनों तीनों फार्मूले को हम इस तरीके से कैलकुलेशन करके दोस्तों निकाल सकते हैं। तो 1 वाट कब होता है ये देख लीजिए, क्योंकि 1 वाट उसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 1 जूल अपान 1 सेकेंड। तो 1 जूल कब बनेगा, 1 जूल अपान 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट। 1 जूल अपान 1 सेकेंड होगा तो क्या बन जाएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट बन जाएगा। तो पावर जो है वोल्टेज और करंट का क्या हो जाएगा, गुणात्मक मान हो जाएगा। तो वोल्टेज का मान और करंट के मान को आप जब गुणा करेंगे तो सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट की पावर निकल जाएगी, इलेक्ट्रिकल पावर जिसे कहेंगे। और इसकी इकाई जो होती है वो होती है जूल पर सेकेंड, या तो जूल सेकेंड इनवर्स या जूल अपान सेकेंड। ये तीनों इकाई हमें याद रहना चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखेंगे दोस्तों हम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, निश्चित समय में इलेक्ट्रिकल सर्किट में किया गया कुल कार्य। तो निश्चित समय में इलेक्ट्रिकल सर्किट में किया गया कुल कार्य क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कहता है, कहलाता है। तो एक निश्चित समय में जो है कुल कार्य, टोटल जो वर्क होगा एक निश्चित टाइम में होगा। क्या होगा, निश्चित टाइम में होगा। तो कुल कार्य जो है और ये समय है तो वर्क, तो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को परिभाषित कैसा की हमने परिभाषा से, वैसे ही इसको हम देखेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम। अब इसी को हम फार्मूला बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर। तो P का मान, P इक्वल क्या होता है, इसका मान क्या होता है दोस्तों, P इक्वल V इंटू आई होता है। ये हमें पता है, इसके पहले हमने पढ़ा है इसमें। तो हमने क्या किए, इसको V इंटू आई रख दिए। अब ये इंटू क्या है T, तो फार्मूला क्या बन गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, V इंटू आई इंटू टी। क्या बन गया, V इंटू आई इंटू टी। तो इसको T को भी चलो कैपिटल लिख देते हैं, जब हम सबको कैपिटल लिख रहे हैं तो ये हो गया V इंटू आई इंटू टी। तो V से क्या हो गया वोल्टेज, I से करंट और T से टाइम। इसकी इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी इकाई देख लेते हैं हम। इसकी इकाई जूल अपान सेकेंड। तो ये इसकी क्या होती है, वोल्टेज पावर की क्या होती है, जूल अपान सेकेंड। और समय की क्या होती है, सेकेंड। ये टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। इलेक्ट्रिकल पावर की होती है जूल अपान सेकेंड। तो ये सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड से सेकेंड क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो टोटल हमारा जो यूनिट बनेगी क्या, वो क्या बनेगी, जूल। क्या बन जाएगी, जूल। तो कार्य और ऊर्जा, शक्ति, ये तीन चीज है। तो इसमें क्या है, एनर्जी। तो इसकी भी इकाई क्या हो गई, जूल हो गई दोस्तों। तो इसकी ये क्या हो जाएगी, एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट है ये क्या हो जाएगी, जूल। ये इसकी क्या है, एसआई यूनिट है। क्या है ये, एसआई यूनिट। तो एसआई इकाई जो है इसकी क्या हो जाएगी, जूल। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। तो इसे हमें याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर है दोस्तों, कि एनर्जी की इकाई क्या होती है और एनर्जी, घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें कितनी यूनिट है, उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे ये देखेंगे। तो एमकेएस पद्धति में क्या होता है, वाट सेकेंड होता है। ये एमकेएस पद्धति में इसकी इकाई क्या होती है, वाट सेकेंड। ये एमकेएस पद्धति में होती है, क्या होगी,
वाट सेकेंड, और एसआई यूनिट में जूल होगी। अब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो होता है इसको समझेंगे हम कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता क्या है। तो दोस्तों बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को समझेंगे हम। दोस्तों बोर्ड ऑफ जो ट्रेड यूनिट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में क्या होता है कि 1 BOT मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इक्वल होता है 1 किलोवाट हावर। तो 1 BOT को इसको स्पेसिफाई करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 1 किलोवाट इंटू 1 हावर। ठीक, तो 1 किलोवाट इंटू 1 हावर हो गया। और हमें पता है 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। कितना होता है 1000 वाट इंटू 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं दोस्तों 3600 सेकेंड होते हैं। अब हमने यहाँ पर इसको स्पेसिफाई कर दिया, तो इसको स्पेसिफाई करने में इसका मान जब निकालेंगे हम तो कितना निकलेगा, देखिए 1 BOT इक्वल क्या हो जाएगा। इसको यदि स्पेसिफाई करें हम तो स्पेसिफाई करने के लिए देखिए इसको कैसा करेंगे हम, तो इसको कैसा लिख सकते हैं दोस्तों ये भी देखिए। हम 1 BOT को इसको क्या किया हमने, ये 1000 है और ये 3600 है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 BOT बराबर ये 36 को हमने सामने रख दिया इंटू 10 पे 5 की घात वाट सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा वाट सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगी अब दोनों मिलके वाट सेकेंड हो जाएगी ना। तो ये 36 गुणित 10 पर 1 2 3 4 5 शून्य हो गया, तो 10 पे 5 की घात डाल दी हमने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1 BOT को इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कहीं पर 10 पर 5 की घात होती है, कहीं 10 पर 6 की घात, कहीं 10 पर 7 की घात होती है। तो ये घात जो है इन घात को कभी कभी कन्फ्यूज़न कर देते हैं बच्चों को। तो मैं दोस्तों यही बोलना चाहूँगा कि इसमें जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करते हैं हम। तो हमने देखो 36 क्यों लिखे यहाँ पे, ये 36 लिखने का श्रेय क्यों है, 36 इसलिए लिखे क्योंकि 1 2 ये 2 शून्य हो गया, ये 3 और ये 4 और ये 5, तो 10 पे 5 की घात आ गई, वाट सेकेंड हो गया। अब यदि इसको मैं 3.6 करता हूँ तो एक घात बढ़ जाएगी, अर्थात कि कितने शून्य हो जाएंगे, फिर 6 शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर यदि इसको यहाँ पर 1 कर दूँ, यहाँ पर 3.6 कर दूँ तो 1 शून्य बढ़ जाएगा, तो ये 10 पे 6 की घात हो गई। वैसे ही ये जो इकाई जो होगी ये होगी वाट सेकेंड, क्या हो जाएगी वाट सेकेंड। वैसे ही जब इसको मैं दशमलव में कर दूं या 7 की घात कहीं दिया रहेगा तो ये इस टाइप से मान दिया रहेगा, ये जो मान कैसा हो जाएगा इस टाइप से हो जाएगा। तो ये इस दशमलव को मैंने हटा दिया तो 0.36 हो गया इंटू 10⁻7, तो ये क्या हो जाएगा वाट सेकेंड। ये इसकी क्या हो जाएगी इकाई हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको इस मान को ज्ञात कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस मान को बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इस मान को भी बहुत बार पूछा गया है और इस मान को भी बहुत बार पूछा गया है। एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों, और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। आइए दोस्तों हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसमें देखेंगे दोस्तों 1000 वाट 250 वोल्ट रेटिंग के 2 हीटर को श्रेणी में जोड़कर 250 वोल्ट की सप्लाई देने पर वे कितनी पावर खर्च करते हैं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा दोस्तों वो कैसा बनेगा, ये एक रजिस्टर कॉइल हो गया, एक हीटर की जो कॉइल हो गई, और ये कॉइल कितने वाट की है 1000 वाट की है और 250 वोल्ट की है। ये भी 1000 वाट की है और 250 वोल्ट की है। तो इसको हमने क्या किए, ये सर्किट देखेंगे और ये सर्किट को हम क्या करेंगे यहाँ पर एक सप्लाई से हमने जोड़ दिए। तो ये वोल्टेज सोर्स से हमने इसको जोड़ दिए दोस्तों, ठीक है। अब इसमें जो करंट फ्लो होगी इसको देखना है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये कितना दिया है 250 वोल्ट। अब इसमें जो आई करंट फ्लो होगी, ये आई करंट इस सर्किट में फ्लो होगी, हमारे पास दिया क्या क्या है ये देख लेते हैं।
तो हमारे पास जो दिया है गिवन दैट क्या क्या दिया है, हमारे पास दोनों कॉइल जो हीटिंग है इसका कितने वाट का दिया है, ये मान के चलिए इसका मान P1 है, ये कितना दिया है 1000 वाट का। P2 दिया है ये भी 1000 वाट का। वैसे ही हमारे पास दिया है ये V1 का मान हो जाएगा, V1 कितना दिया है हमारे पास, ये हो जाएगा आपका 250 वोल्ट। V2 कितना दिया है 250 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम मान रख सकते हैं। तो हमारे पास हमें पता है कि ये श्रेणी में जुड़ा है, तो श्रेणी में जो पावर होती है, श्रेणी में जो पावर का फार्मूला है ये क्या क्या होता है, ये होता है 1/P इक्वल 1/P1 प्लस 1/P2, इतना मान होता है। तो ये श्रेणी के लिए है, ये मान किसके लिए है, श्रेणी के लिए। वैसे ही समांतर के लिए भी होता है, समांतर में क्या हो जाएगा P इक्वल टोटल P इक्वल P1 प्लस P2, ये किसके लिए होता है दोस्तों, ये होता है समांतर के लिए। ठीक है, अब हमारे पास श्रेणी का जो फार्मूला है 1/P इक्वल 1/P1 प्लस 1/P2, ये क्या हो जाएगा, इसमें P1 का मान कितना दिया हुआ है 1000 वाट, कितना दिया है 1000 वाट, तो ये 1000 वाट लिख देंगे, प्लस इसका भी मान कितना दिया है 1000 वाट। यदि इसको ऐसा ना करती हो कैलकुलेशन, यदि हम ऐसा करें तो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं हम। इसका एलसीएम ले लेंगे, P1 इंटू क्या हो जाएगा P2, और ये हो जाएगा P2 प्लस P1। अब इसमें मान पुट कर देंगे हम 1000, या फिर ऐसा नहीं करते तो भी उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 1000 हमारे पास दिया है मान, इंटू प्लस हो जाएगा प्लस 1000 और मान दिया हुआ है P2 का, और इसका मान है 1000 गुणित 1000, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका मान, ये हो जाएगा 2000, और ये हो जाएगा 1000 इंटू 1000। इस तरीके से ये मान निकाल सकते हैं। यदि ऐसा कैलकुलेशन नहीं जमता आपको तो आप कैसा कैलकुलेशन कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये कैलकुलेशन करने का भी एक और तरीका है, इसमें इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि P1 इंटू P2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक, इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका डायरेक्ट मान रख के। तो जब डायरेक्ट मान रखेंगे तो डायरेक्ट मान में भी इस तरीके से मान हम निकाल सकते हैं दोस्तों, या फिर P1 P2 P1 इंटू P2, तो ये जो इसका मान जो हमने निकाला 2000 अपान 1000 इंटू 1000, इसमें इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, कितने शून्य हो जाएंगे दोस्तों 1 2 3, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3, ये 3 0 0 हो गया, और ये हो जाएगा 500 बार कट जाएगा दोस्तों। तो इसका जो मान है इस तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं 1/P का मान, तो P का मान 1/P दिया है, ये 1 क्या हो जाएगा 500, तो P का मान क्या निकल जाएगा 500 वाट। टोटल P का मान कितना निकल गया 500 वाट। तो दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन हमने जो किया है, ये कैलकुलेशन सिंपल फार्मूले में रखकर कैलकुलेशन की हमने। तो P का मान कितना निकला, टोटल P 500 वाट। कितना निकला दोस्तों 500 वाट। अर्थात कहने का मतलब ये होगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, कितनी पावर खर्च करेगी ये 500 वाट खर्च करेगी। कितनी पावर खर्च करेगी 500 वाट खर्च करेगी। तो ये इसका P का मान दोस्तों इस टाइप से निकाल सकते हैं आप। और एक फार्मूला है, एक और फार्मूले से निकाल सकते हैं, P इक्वल V²/R से भी निकाल सकते हैं इसे। एक और फार्मूला है P इक्वल V²/R से भी निकाल सकते हैं। इसमें एक और फार्मूला कौन सा है दोस्तों, P इक्वल V²/R से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो R का मान होगा, ये R1 प्लस R2 जो दिया हुआ है, ये टोटल R निकलेगा। और टोटल R कैसे निकलेगा, ये इसका फार्मूला देखेंगे हम। तो R P दिया है हमारे पास 1000 वाट, V दिया है 250 वोल्ट,
तो इसमें P इक्वल 1/r जब रखेंगे तो ये R जो है ये P के बराबर हो जाएगा। तो R इक्वल P के बराबर हो जाएगा तो कैसा करेंगे, हम उसके मान को वैल्यू को पुट करके भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो फार्मूला है इस फार्मूले से भी इसका मान निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये इसका मैं वीडियो आपको बताता हूँ कैसे बनेगा ये फार्मूला, सॉल्व करें कैसे। तो दोस्तों इसको इस तरीके से हम अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, P इक्वल v²/r हो जाएगा या R इक्वल v²/p हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमने क्या किए, अब हमें ये R का मान निकालना पड़ेगा। तो ये दो R दिए हैं, ठीक है, तो 2 R दिए, तो R का मान कैसे निकालेंगे हम, R1 और R2 से निकालेंगे। तो इसको हमने क्या किए, v²/p R इक्वल v²/p से निकालेंगे। तो R1 का मान मतलब टोटल R सर्किट का रेजिस्टेंस टोटल निकालना पड़ेगा हमें। तो हमने क्या किए 250 × 250, क्योंकि ये फार्मूले मान रखेंगे हम। तो 250 × 250 v² है ना, 250 अपन 1000 हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा 62.5 ओम। R2 का मान आ जाएगा 62.5 ओम हो जाएगा। अब ये जो फार्मूला है P इक्वल v²/RT, तो इसमें हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो V का मान कितना दिया है 250 × 250 अपान क्या हो जाएगा टोटल RT का मान। और RT का मान कैसा निकलेगा, RT ये दोनों प्लस हो जाएंगे दोस्तों, रेजिस्टेंस सीरीज में प्लस हो जाते हैं ना। तो ये इसका मान कितना दिया 62.5 धन 62.5। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये इसका मान निकल जाएगा, इसका मान हो जाएगा 12.5। कितना हो जाएगा 12.5। तो या तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो कैसा हो जाएगा 62.5 धन 62.5। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे आप, तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकलेगा 250 और ये 12.5 निकल जाएगा इसका मान। तो इसका मान जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैसा आएगा ये देख लीजिए। तो दोस्तों इसको जब जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएगा 62.5 धन 62.5। तो इसका मान आ जाएगा 125 हो जाएगा RT का मान। तो RT का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों 125 निकल जाएगा। अर्थात हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसका मान कितना आ जाएगा 250 × 250 बटे ये हो जाएगा 125। तो 125 हो जाएगा, तो इसको काट देंगे हम 25 5 125 और 25 से कम 25, तो ये 10 बार कट जाएगा। और ये 5 दूआ 10, तो इसका मान निकला 250 दूआ क्या हो जाएगा 500। तो ये इसका P का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 500 वाट। क्या हो जाएगा 500 वाट। इस तरीके से भी सेकेंड मेथड, ये क्या है सेकेंड मेथड है दोस्तों, और सेकेंड मेथड से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और जो फर्स्ट वाला मैंने मेथड बताया 1/P इक्वल 1/P1 प्लस 1/P2, ये फर्स्ट मेथड है। ये क्या है दोस्तों फर्स्ट मेथड है ये। और फर्स्ट मेथड से भी आप उससे सॉल्व किए तो 500 वाट आया, और सेकंड मेथड से भी हमने सॉल्व किए तो भी मान आया 500। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स बढ़े। थैंक यू।